अपने मंत्री से विचार विमर्श करके बोले कि ऐसा करो, किसी एक बड़ी सुंदर सी टोकरी में इस सर्प को रखो ताकि मैं अपनी बिटिया से कहूं कि बिटिया तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे गुरु के सम्मुख झुक गया हूं, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, अब मेरा तुम्हारे गुरु से कोई बैर नहीं है, मैं तुम्हारे गुरु का बड़ा सम्मान बड़ा आदर करता हूं। आज मेरी मैया ये सब विचार लेकर चला कौन? राणा सांगा अपनी बिटिया मीरा के पास। हमें और आपको तो बताया गया कि मीरा जो थी वो श्री कृष्ण जी की भक्त थी। अब आपको एक चीज बता दें, हमारे और आपके इतिहास के साथ में इतना छेड़छाड़ किया गया, लिखने वाले और लिखवाने वाले हमारे तुम्हारे संप्रदाय, हमारे तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति नहीं था। इधर राणा सांगा जब वहां पर पहुंचा तो अपनी बिटिया से मीरा से कहने लगा, बिटिया और काहे बैठी रही हो तू बराई, काहे बैठी और रही हो तू बराई, के पिता कछु लाए हैं, काहे बैठी रही तू बराई, पिता कछु लाए हैं। और छोटी प्रिया जी आपकी ओर से 10 रुपए से दान सहयोग है, हार्दिक आभार, ढेर सारी मंगल कामनाएं। आज बिटिया से कहने लगी बोल के लिए माँ दुबराई बैठी जा, अरे कुछ खा पी लिया करो, जब देखो तो हमेशा ध्यान मगन रहती हो। आज जो मैया राणा सांगा था बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगी, लेकिन मीरा अपने गुरु जी के ध्यान में बड़ा एकदम संलिप्त रहती थी। इधर आए हैं कुछ लेकर, बिटिया खड़ी हो गई, कहिए पिताजी तो ऐसे आना हुआ हमको पर नहीं हो, ऐसे आना और हमारे विजय भैया और मोहित भैया, मोहित जाटो और विजय जाटो आपकी ओर से 50-50 रुपए से दान सहयोग हमारी कलाकारों के लिए आया है। साधुवाद, जय मंगल हो, जय मंगल। कहने लगे कि देखो बेटे हम हमारे लिए कुछ लाए हैं। चलो बेटे मैं तुम्हारे और तुम्हारे गुरु जी के आगे झुक गया हूँ और मुझे तुम्हारी लगन बड़ी अच्छी और बड़ी सच्ची है बिटिया, तो और तुम्हारे गुरु जी से मेरा कोई बैर नहीं है और इसीलिए मैं इसमें तुम्हारे गुरु जी की तस्वीर यानी प्रतिमा लाया हूँ। अच्छा पिताजी ये बात है। हाँ, आज मेरी मैया जो मीरा थी जब उसने सुना कि हमारे पिताजी हमसे कह रहे कि मैं
प्रतिमा लाया हूँ। तो आज मीरा को भरोसा हो गया कि मेरे पिताजी जो है वो वास्तव में अब हमारे जो है गुरु जी के सम्मुख जो है नतमस्तक हो गए। जी ये टोकरी ले लो और जब मैं यहाँ से चला जाऊँ तब इस टोकरी को खोलना और उसके पहले मत खोलना। मेरी मैया जब आज रविदास जी के विचारों में ध्यान लगाने वाली वो मीरा अपने बाप के वचन सुनती है, मन में बड़ा प्रसन्न हो गई कि वाह, हमारे पिताजी तो हमारे गुरु प्रेम के आगे पिघल गए, हमारे और हमारे गुरु के बीच में बाधा नहीं बनेगी। तो पिताजी, क्या हमारे गुरु जी को अब इस राजमहल में आने की अनुमति है? हाँ बेटे मीरा, तो आप क्यों ना उनको गुप्तचर या सैनिक लगाकर उनको ढूंढवा कर क्यों बुलवा क्यों नहीं लेते हो? अरे बेटे मीरा, मैं उनको बुलवा लूंगा, लेकिन पहले तुम अपना ध्यान गुरु जी के शरण में लगाओ। आज पिताजी कहने लगे, कहाँ बिटिया तुम पगलापन कर रही हो? अरे वो संत महात्मा है, तुम्हारे तो गुरु है, अपने हृदय की गहराइयों से उनको पुकारो, वो खुद चले आएंगे। पुकारो चले आए गुरु तुम्हारे, सुनी तो पिताजी जो थे वो कहने लगे अपने हृदय की गहराइयों से, बेटा पुकारो, एक गुरु एक शिष्य में बड़ा गहरा संबंध होता है जो अदृश्य होता है लेकिन होता जरूर है। और वास्तव में मैया ये बात सत्य है, ये बात वास्तव में सत्य है कि एक गुरु एक चेले के बीच में बड़ा सुंदर सा नाता होता है। आज अपने पिताजी के ऊपर वह बड़ा प्रसन्न हुई। प्रसन्न इसलिए हुई क्योंकि उसने अपने पिता की बातों में एक अजीब सी मिठास देखी थी। अब एक चीज बतिया बता, जो अतिका मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। जैसे कि अतिका मीठा गन्ना होता कोल्हू में पेरा जाता है। और हमारे भैया अतिका मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। अतिका मीठा होता गन्ना कोल्हू में पेरा जाता है। अतिका मीठा होने का उदाहरण आपको दे रहे मैया, तमाम से उदाहरण है। तो इसलिए मीठी बातें करने वालों से बड़ा सावधान रहने का है। क्यों? मधुरिया वाणी
यानी इन दोनों लोगों से मैया बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अब लिखा ये मिलता है कि जब मीरा ने उस टोकरी को खोला तो उसमें वास्तव में रविदास जी का चित्र ही निकला है। रविदास रामायण में मैया लिखा मिलता है। अब इसको चाहे आप गुरु जी की महिमा कह लीजिए और चाहे राज्य के किसी इनके अपने का प्रेम दुलार गुरु के प्रति जो श्रद्धा थी उसका उसने कर्ज उतारा। आज जब बिटिया मीरा ने उस पोटली को खोला तो उसमें देखा मेरे गुरु जी की जो है वो छोटी सी प्रतिमा है। आज प्रतिमा को मेरी मैया उस बिटिया ने एक आसन पे बड़े सुंदर सी जगह पर स्थापित की और इसका प्रमाण आज भी मेवाड़ के किले में वह प्रतिमा मेरी मैया आज के समय में स्थापित है। और लोगों ने हमको तो बना दिया कि जो ये मीरा लिखी है इनकी भक्ति। आज हमें आपको गुमराह करने में कोई कसम नहीं छोड़ा गया। आज मीरा के साथ में दूसरे का नाम जोड़ा गया ताकि इनका नाम ऐसा ना हो कि इनके नाम के साथ में मीरा का नाम जुड़ जाए और उनका जो है इतिहास अमर हो जाए। अरे गुरुओं के साथ में चेलों का नाम अमर होता है, चेलों से गुरुओं का नाम जो बिरले कहीं अमर होता है। आज ये उनकी कौन बनी? अनुयायी। लेकिन आजकल जो है लोग क्या बनते हैं? बुद्ध के बाबा साहब के भक्त। अब भक्त और अनुयायी में मेरी मैया अंतर है। भक्त और अनुयायी में अंतर है। अनुयायी का मतलब होता है जो अनुसरण करते हैं और भक्त का मतलब होता है गुलाम। अनुसरण करने वाले बनिए, उच्च विचारधारा हो, चाहे वह लॉर्ड मैकाले की विचारधारा हो, चाहे वह इस देश में चाहे विदेश में नेल्सन मंडेला जैसे समाज सुधारक पैदा हुए, उनकी विचारधारा हो, किसी की भी विचारधारा हो, उसको अपने जीवन में उतारे, उसके आदि मत बने, उनके भक्त। अरे गुरुवर की पत्तियां और मानी के मन में मुस्काए, अरे गुरुवर की पत्तियां मानी के मीरा मुस्काए। अब ना कहीं मनु लाग छोटू, अरे अब ना कहूँ मनु लाग जिया गुरुवर समान मेरे गुरुवर समान, अब ना मनु लागे।
जाओ मीठी मीठी तालियों के साथ बोल दो कम से कम अपने गुरु जी के लिए, हमारे लिए नहीं। ओ करुणा हो, ओ करुणा हो, करुणा हो गुरु रविदासों की करुणा हो, ओ करुणा हो गुरु रविदासों की करुणा हो। संत गुरु रविदास की तो मेरी